और जिस तरह आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। अब ये जो टीम मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेंगी कि उनको क्या लगाना है नहीं लगाना। अभी हम लोग कैसे रिटेल एग्जीक्यूटिव से आते हैं, जो मैनेजर है और जो बड़े लेवल के लोग हैं वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरा नाम फिरोज है जी। नजदीक है, मंजिल के नजदीक है। एक एम्बुलेंस अंदर भी जा रही है। ये तस्वीर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है। एक वहां पर गद्दा लेकर जाते हुए नजर आए, स्ट्रेचर लेकर जाते हुए नजर आए। एम्बुलेंसों को लगा दिया गया है, यानी पहले पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत तेजी के साथ दर्शकों को बता दें कि यहां पर गहमा गहमी शुरू हो गई है। एम्बुलेंसों को लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एम्बुलेंस को बुला लिया गया है मौके पर। अभी आपको बता दें स्ट्रेचर लेकर गए हैं लोग अंदर। अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग बड़ी खबर टीम पहुंच रही है। आर्मी के जवान भी पहुंचे हैं, आप आईटीबीपी के जवान भी सामने देख सकते हैं, उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, इसी तरह से आप पैरामेडिकल के जो जवान खड़े हैं उनके भी आप देखिए कि हेल्थ कैंप का है और एक एक करके एम्बुलेंस के जाने का सिलसिला शुरू होगा। जिस तरह से चहलकदमी हो रही है, 8 बेड का एक कहें कि लगाया गया पूरे टनल के अंदर में। आप सामने देखेंगे डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई है और इसी तरह से एम्बुलेंस खड़ा हो चुका है और यहाँ पर जवानों की टीम लगी हुई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। आप इसको ग्राउंड जीरो पर देखें और ये अंदाजा लगाएं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बिल्कुल आखिरी क्षण में है, आखिरी पल में है और यहाँ पर लगातार इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के कागार पर जा रहा है। 55.3 मीटर की यानी करीब 56 मीटर की जो ड्रिलिंग का काम है वो होने जा रहा है। बस 4 से 5 मीटर की दूरी बाकी है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ में रामानुज, जी मीडिया, सिलकियारा टनल, उत्तरकाशी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे आपको दिखा रहे हैं। वहां पर आप एक मेडिकल टीम देखेंगे जो तस्वीरों के जरिए अपने कैमरा पर्सन प्रमोद पराशर को मैं कहूंगी ये तस्वीरें लगातार वो आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से वहां पर एक जो पार्टीशन है उसको क्रिएट किया गया है, इसी जगह पर एक अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाया गया है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे ये चौथी एम्बुलेंस भी अंदर आ गई है। 4 एम्बुलेंस बैरिकेड के अंदर ला दी गई हैं और एक के बाद एक जो मेडिकल टीम जो यहाँ पर अलर्ट पर रखी गई थी उसकी मूवमेंट भी हम देख रहे हैं। अपने इक्विपमेंट्स के साथ डॉक्टर्स जो हैं बाहर आए हैं। एक पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है और इस बीच में एम्बुलेंस की तस्वीरें जिसमें आपको कुछ सामान रखते हुए लोग भी दिखाई दे जाएंगे। तो एक करके 1 2 3 4 एम्बुलेंसेस जो हैं वो इस समय रेस्क्यू साइट के ठीक पास में है। रास्ते को पहले ही बिल्कुल सपाट कर दिया गया था जिससे कि आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बस देखना होगा कि इंतजार कितना है। जहां पर ये टेम्परेरी हॉस्पिटल बना है वो तस्वीरें मैं कहूंगी कि दिखाएं कि वहां पर किस तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो मुस्तैद हैं। इस समय डॉक्टर्स की टीम नजर आ रही है। कुछ सामान जो है मेडिकल एड का वो इस समय एम्बुलेंस के अंदर रखा जा रहा है। तो ये ताजा तस्वीरें यहाँ इस टनल साइट से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मूवमेंट जो है यहाँ पर बढ़ गई है। रेस्क्यू टीम के बीच में सभी सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रख दिया गया है और जितनी भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद है वो सब फिलहाल इसी टनल साइट के आसपास आपको दिखाई दे जाएंगी। और टनल के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि वहां पर आप देखेंगे किस तरह से सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा जो है वो अब लग गया है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम के जो वर्कर्स हैं वो लगातार मुस्तैदी से खड़े हैं और इसके साथ पुलिस के जो जवान है, उत्तराखंड पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो लगातार सुरंग के इस मुहाने पर आपको दिख जाएंगे। तो पूरा ही जो एरिया है, ये पूरा जो टनल साइट है वहां पर आप मूवमेंट देखिए। ये देखिए यहाँ पर तकिया भी लेकर जा रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं, ये जो एसडीआरएफ के जवान हैं हाथों में तकिया लेकर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से मैट्रेसेस अंदर गई हैं, फोल्डिंग बेड अंदर गए हैं और अब यहाँ से तकिया भी लेकर जा रहे हैं एसडीआरएफ के जवान। माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है किसी को अंदर, उसको तुरंत लेटाने की जरूरत पड़ती है तो उसकी तैयारी होगी। और देखिए लगातार एक के बाद एक ये बेड्स जो हैं वो जा रहे
रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, जो गद्दे लेकर जा रहे हैं, फोल्डिंग बेड्स लेकर जा रहे हैं, तकिया लेकर अंदर जा रहे हैं, और एम्बुलेंसेस को भी यहाँ पर अलर्ट मोड में खड़ा कर दिया गया है। इसके साथ डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी बाहर पहुंच गए हैं। और ये आप देखेंगे एसडीआरएफ के दो जवान, जिनको हम कह रहे थे कि लगातार एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो अंदर बेड्स और गद्दे तकिए लेकर जा रहे हैं। यही तस्वीर अभी भी नजर आ रही है यहाँ पर। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामानुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, अभी क्या तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर फोल्डिंग्स जा रहे हैं, बिस्तर जा रहे हैं, तकिए जा रहे हैं? जयप्रकाश, बिल्कुल आखिरी क्षण, आखिरी पल वो आ चुका है। तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये बताते हैं कि 55.3 मीटर यानी कि 56 मीटर में ड्रिलिंग करने का काम शुरू हो चुका, 55 पूरा हो चुका। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कैंपस के बाहर यानी टनल के और टनल के अंदर में क्या चल रहा है वो बताते हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बाहर का बताया, अब आपको टनल के अंदर में क्या चल रहा है वो बताते हैं। आप हमारे साथ देखते भी रहिएगा। टनल के अंदर में 55 मीटर की ड्रिलिंग का काम मैनुअली पूरा हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 4 से 5 मीटर की ड्रिलिंग के बाद कभी भी किसी भी पल ब्रेक थ्रो हो सकता है, यानी वो पाइप आर पार हो सकती है। आखिरी पाइप का इंतजार किया जा रहा है। जैसे आखिरी पाइप जाएगी, आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें बताया गया आखिरी पाइप की वेल्डिंग का काम चल रहा है। जैसे वो वेल्डिंग का काम पूरा होगा, इसके बाद वो आखिरी पाइप जाएगी और वो फिर वही क्षण होगा 17 दिन में कि जिसका हमें आपको सबको इंतजार है कि अब ऑपरेशन पूरा हो रहा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उसके पहले एक बार और दिखा दें, एम्बुलेंस एक और आ चुकी है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये 5वीं एम्बुलेंस पहुंच चुकी। तस्वीर आप देखते रहिए। अंदर की बात आपको एक एक करके बताते हैं। 8 बेड अंदर में लगेगा। जैसे एक एक करके मजदूर अपने उस पोर्शन से टनल के इस पोर्शन पर पहुंचेंगे, बाहर वो रेस्क्यू किए जाएंगे, तो उसी जगह पर उनको उनकी ईसीजी, उनकी बीपी सब कुछ चेक की जाएगी। डॉक्टर की टीम होगी और आधिकारिक तौर पर यह भी कहा कि अगर डॉक्टरों की जरूरत पड़ी तो एक डॉक्टर उस पाइप के जरिए मजदूरों के पोर्शन में भी जा सकते हैं अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो। लेकिन उसके पहले भी बता दें, 66वां आपके पास में एम्बुलेंस फिर से आ गया। तो 6 एम्बुलेंस इस कैंपस में पहुंच चुके। एम्बुलेंस के आने का सिलसिला चल रहा है और वो कैसे निकाले जाएंगे, इसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। उनके जवान पाइप में जाएंगे, इसके बाद एक एक करके मजदूरों को उस पाइप के जरिए लाएंगे। कितना टाइम लगेगा ये भी दर्शकों को बता दें। एक जवान को लाने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का वक्त एसओपी जो बनाई गई उसमें निर्धारित की गई है। इस तरह से अगर 41 मजदूरों के लाने का समय देखें तो एक मजदूर का 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 1.5 से 2 घंटे के बीच सबको निकाले जाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके मजदूरों के निकालने का होगा। और जो मैं आपके अंदर बता रहा था कि जैसे वो पाइप के जरिए इस टनल के 200 मीटर के रेंज में आएंगे तो यहाँ 8 बेड लगेगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान होंगे, पैरामेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे और डॉक्टर की टीम होगी, उनके हेल्थ का चेकअप करेगी। तुरंत चेकअप किया जाएगा, कहीं ड्रिप का, कहीं इंजेक्शन का, कहीं दवा का, किसी तरह के फर्स्ट एड का, किसी भी तरह की उनकी चाहे ऑक्सीजन की कमी का, सब कुछ जांच होते तुरंत उनको ऑक्सीजन भी दी जाएगी और उसके लिए भी इंतजाम किया गया। लेकिन जो कैंपस में आज 17वें दिन जिस तरह की यहाँ पर गैदरिंग हुई है, जिस तरह का यहाँ पे हलचल हुई है, ये दिखा रही कि वो पल बिल्कुल करीब है। पल पल सब जानकारी ले रहे हैं, सब कुछ जानकारी जुटा भी रहे। तो अंदर की जो है पूरी हलचल है उस पर भी एक हमारी नज़र बनी हुई है। और आप देखिए उत्तराखंड पुलिस जवान आपको नजर आ रहे हैं। इसके आगे आप जाएंगे तो आईटीबीपी के, उसके आगे जाएंगे तो उसमें वर्कर